जित सत्तत्मा आत्मनां रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्णा। कुछ लोग दोहराना चाहते हैं तो हरे कृष्णा माताजी, सादर प्रणाम। योगी युजितं सततं आत्मनं रहसि स्थित एकांकी यतचितात्मा निराशीर परिग्रह। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माताजी, माता जी, सादर प्रणाम। में श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ध्यान योग श्लोक संख्या 10। योगी योगी युजिते स्तात आत्मानां रहसि स्थित एकाकी यतचित आत्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, धन्यवाद प्रणाम। योगी युजित सतत आत्मनं रहसि स्थिता एकाकी यतचित आत्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। योगी युजित सततमन रहसि स्थित एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ। योगी योगी युंजितः कृष्ण चेतना में केंद्रित करें, सततम निरंतर, आत्मानाम स्वयं को, मन शरीर तथा आत्मा से, रहसी एकांत स्थान में, स्थितः स्थिर होकर, एकाकी अकेले, यच्चित आत्मा मन में सदैव सचेत, निराशी किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना, अपीग्रह स्वामित्व की भावना से रहित, संग्रह भाव से मुक्त। अनुवाद। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस अनुवाद के द्वारा योगी की जो कि एक योगी के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि पहला अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में, सिर्फ़ भक्ति में ही लगाएँ। दूसरा, एकांत स्थान में रहे कि अगर जब वो भक्ति कर रहे हैं तो फिर ये नहीं कि आस-पास लोग हैं, हमेशा एकांत स्थान में बैठकर भक्ति करें, ताकि उनका ध्यान जो है वो भटके ना इधर-उधर। और तीसरा, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। अपने मन को वश में करना बड़ी सावधानी से। तो ये 3 योगी की क्वालिटीज़ बताई हैं प्रभुपाद जी ने। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए और उसे उसकी आकांक्षाएँ, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छाएँ, उन सब से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। तो कृष्ण की जो अनुभूति है, मतलब जो कृष्ण का जो अनुभव है कि वो 3 विभिन्न रूपों में बताया गया है। ब्रह्म में और परमात्मा में, जो कि हृदय में स्थित भगवान होते हैं परमात्मा, तथा श्री भगवान, जो श्री भगवान को हम गोलोक धाम जो सबसे ऊपर जो होते हैं, हम उस इन 3 भागों में कृष्ण की अनुभूति बताई गई है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। तो इसमें हमें कृष्ण भावनामृत का अर्थ बताया हुआ है कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, निरंतर कृष्ण भावना भावित रहना और उसी में ही निरंतर लगे रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है। तो जो लोग निराकार ब्रह्म में रहते हैं अथवा अंतर्यामी परमात्मा में, जो कि सिर्फ मतलब भगवान जी को एक किरण के रूप में मानते हैं, मतलब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको आध्यात्मिक किरण के रूप में मानते हैं, तो उनमें भी कहीं न कहीं हम उनको भी आंशिक रूप से बोल देते हैं कि वो भी कृष्ण भावना भावित हैं।
और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह फैला हुआ, कि सभी जीवों में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से भगवान जो है वो विराजमान है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इस प्रकार जो निर्विशेषवादी होते हैं या फिर जो ध्यान योगी होते हैं, जो हमेशा ध्यान में रहते हैं, उनको भी हम अपरोक्ष रूप से मतलब एक आंशिक रूप से उन्हें भी कृष्ण भावना भावित कहते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, लेकिन जो कृष्ण भावना जो पूरे प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो आंखों के सामने जो दिखाई नहीं देता कि भक्त है, लेकिन वो आंशिक रूप से मतलब कृष्ण भक्त होता है, तो जो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित होता है वही सर्वोच्च योगी माना जाता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है उसे पता होता है कि क्या ब्रह्म है तथा क्या परमात्मा है। उसे उन उन दो चीजों के बीच में अंतर पता होता है, इसलिए उसे सर्वोच्च योगी कहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होता है। उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेष तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। जो निर्विशेषवादी या फिर जो ध्यान योगी होते हैं, वो अपूर्ण हम उन्हें अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित कहते हैं। लेकिन अ, जो जिन लोगों को ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है उनके बीच का अंतर पता होता है, हम उनको पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित मानते हैं। इतने में भी इन सब बातों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहना का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर ध्यान सदैव एकाग्र रहे। कि यहाँ पर इस लाइन के द्वारा इसमें योगी के कर्तव्य बताए गए हैं कि वह कृष्ण में अपना पूरा सदैव जो है ध्यान एकाग्र रखे, एक ही जगह रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो फिर ये हमें एक योगी की विशेषताएं बताई गई हैं दो, कि सदैव कृष्ण का चिंतन और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। तो भगवान की भक्ति में मतलब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें सिर्फ एकाग्रता ही मतलब एक जगह ध्यान लगाना ही उसको ही समाधि कहते हैं। तो ये सर्वोपरि दो नियम थे, कि हमेशा सदैव कृष्ण का चिंतन करना एकाग्रता के साथ, और दूसरा कि उन्हें कभी नहीं भूलना। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। उपद्रवों का मतलब है भौतिक आकर्षण। भौतिक आकर्षण मतलब जो हमारे अभी हम आसपास देखते हैं कि कोई भी हम किसी भी चीज से आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर वो भौतिक आकर्षण होता है। तो उपद्रवों का मतलब है भौतिक आकर्षण। तो जो ध्यान योगी इसमें इस लाइन में बताया गया है कि जो ध्यान योगी होता है उसके लिए हृदय में बैठे परमात्मा में एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। कि जो ध्यान योगी होता है उसके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उसकी एकाग्रता, उसी में ही ध्यान लगाना, उसको समाधि कहते हैं। और एक जो भक्ति योगी होता है, जो कृष्ण भावना भावित होता है, उसके मन में हमेशा कृष्ण के प्रति ही भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो उसके लिए वो चीज जो है वो समाधि होती है। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि है। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे। अनुकूल परिस्थिति जो भी भक्ति के लिए हो उसे स्वीकार करते हैं, और जो भक्ति के लिए ना हो उसका परित्याग कर देते हैं, उसको त्याग देते हैं, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले।
तो पूर्ण संकल्प कर लेने पर, पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित होने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कि भौतिक जो भी वस्तुएं होती है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। परिग्रह भाव कौन सा होता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये शरीर नहीं, ये मतलब ये आत्मा नहीं, ये शरीर है। इस तरीके से अपने शरीर को ही सजा कर रखना और ये तो मेरा शरीर है, ये सब समझना, ये होता है परिग्रह भाव। तो फिर उस चीज में जो है एक कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो इन सब चीजों से दूर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब चीजें जो है वो उसे फंसा लेंगी। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो। तो इन सभी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, या फिर किस तरीके से इन सब चीजों से सावधान रह सकते हैं? पूर्ण तरीके से कृष्ण भक्ति में लगकर। प्रत्यक्षतः मतलब भक्ति योगी, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो भ्रम में फंसा हुआ हो। तो प्रत्यक्ष का ही मतलब एक तरीके से उल्टा शब्द है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष मतलब जो भक्ति में रहे, और अप्रत्यक्ष जो कि भ्रम में हमेशा फंसा रहता है। तो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित में रहना ही पूर्ण रूप से हमें साक्षात कृष्ण भावनामृत में लेकर जा सकता है। आत्म संयोग जिससे संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्रील गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्त्य विषयान यथहर्म पूज्यतः निर्बधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। प्रामचित्तकत्या बुद्धया हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्षं परित्यागो वैराग्यं फुलगु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। तो जब मनुष्य किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता, मतलब किसी भी वस्तु के प्रति उससे जुड़ा नहीं रहता कि नहीं ये तो मेरा है, ये चीज मेरा है, ये घर मेरा है। जब कोई व्यक्ति अपनी उस चीज से आसक्त हो जाता है, उस चीज को दूर हो जाता है, उस चीज से, उस थॉट से मतलब उस चीज को सोचने से, तो और हर जो भी वस्तु होती है, फिर चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो, हम भोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये खाना, हमें कोई भी चीज अच्छा लग रहा है लेकिन हम भगवान जी को नहीं अगर भोग लगाते तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो जब मनुष्य हर एक चीज को, कृष्ण से संबंधित हर वस्तुओं को स्वीकार कर लेता है, कृष्ण के लिए ही उस चीज का इस्तेमाल करता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। परिग्रहत्व का मतलब होता है स्वामित्व का भाव, कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो फिर जब इस परिग्रहत्व की भावना से ऊपर आ जाता है, तभी वह कृष्ण भावना भावित होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। तो इससे हम मतलब इस पूरे श्लोक से हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब हम हर एक चीज को जो है कृष्ण के लिए ही अगर इस्तेमाल करें, जैसे कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो एक भौतिक मतलब आकर्षण ही है फोन चलाना, लेकिन हम इस चीज को किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कृष्ण की भक्ति पाने के लिए हम रोज गीता का ज्ञान लेते हैं। तो ये भी चीज जो है, मतलब फिर हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये तो भौतिक आकर्षण है एक तरीके से, नहीं, लेकिन हम इस चीज को कृष्ण की भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं। तो मतलब वो चीज अच्छी मानी जाती है, वो भी कृष्ण भावना भावित भी हम उस चीज को बोल सकते हैं। फिर चाहे वो कोई पेन हो या फिर कॉपी हो जो हम जिसमें गीता का पूरा ज्ञान लिखते हैं, तो ये भी भौतिक वस्तु का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना माना जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो भली भांति जानता है कि हर एक वस्तु जो है वो कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार की
परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। तो वो इस चीज़ से मुक्त रहता है कि नहीं ये चीज़ तो मेरी है, ये सब मेरा है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होता है वो हमेशा ये समझता है कि हर वस्तु, हर एक चीज़ अ, फिर चाहे वो घर हो या घर का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो, भक्ति के लिए मान सकते हैं हम, या फिर भोजन का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भगवान जी को प्रसाद चढ़ाकर। तो इन सब चीज़ों को, प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना अ, ये एक कृष्ण भावना भावित क्वालिटी है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। जब वो समझता है कि हर चीज़ कृष्ण की है, तो फिर उसे किसी भी चीज़ की लालसा नहीं होती, किसी भी चीज़ को पाने की लालसा नहीं होती। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित मृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। उसे भली-भाँति इस चीज़ का ज्ञान होता है कि कौन-सी चीज़ उसे कैसे, किस तरीके से कृष्ण के लिए इस्तेमाल करनी है। और कृष्ण भावना मृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर देता है, जो भी चीज़ कृष्ण भावना भावित नहीं होती, उस चीज़ का जो भी उपयोग में नहीं होती, उस चीज़ का वो परित्याग करना अच्छे से जानता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक योगी की विशेषताएँ बताई गई है कि अ हर वस्तु को कृष्ण की भक्ति के अंदर यूज़ करना, सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहना, क्योंकि वह दिव्य होता है। और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखना के कारण सदा अकेला रहता है। और जो कृष्ण भावनामृत से रहित मतलब दूर, जो कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रखने के कारण वह सदैव अकेला रहता है। मतलब भक्तों का संग नहीं करता, तो फिर अगर कोई भी इंसान भक्तों का संग नहीं करता, तो फिर उसको अकेला ही मानते हैं, क्योंकि उसको कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उसका एक तरीके से कोई अस्तित्व है ही नहीं इस भौतिक जगत में। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। तो जो कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति होता है, वो पूरी तरीके से पूर्ण योगी माना जाता है। तो इस पूरे श्लोक में हमने एक साधक के लिए जो नियम होते हैं, उनके बारे में जाना, कि जैसे कि एकाग्र स्थान में साधना करना और किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त ना होना, और सदैव कृष्ण का चिंतन करना और उन्हें कभी ना भूलना, और हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, फ़ोन हो, किताब हो, भोग हो, प्रसाद जो हम लेते हैं, हर एक वस्तु को जो है भगवान की सेवा में लगाना, और बाहरी उपद्रवों मतलब किसी भी भौतिक आकर्षण से बचे रहना, और हमेशा कृष्ण भक्ति में लगे रहना, उनका चिंतन करना। बस। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी अगर कुछ गलती हुई हो तो, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से तैयारी की नहीं थी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद माता जी। कोई कमी नहीं है माता जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। आगे के श्लोक कमलेश माता जी करेंगे। हाँ माता जी, मैं कोशिश करूंगी। ये माता जी के साथ मैं कर नहीं सकती, क्योंकि माता जी तो इनका दिमाग चलता है, हमारा तो चलता नहीं। ये माता जी पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ नहीं, वही नहीं तो। माता जी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो थोड़ा सा देख लेती हैं तो भी कर देती हैं, हमें तो इतनी टाइम भी लगा देते हैं, फिर भी ढंग से नहीं बोल पाते। अरे वाह, कितना अच्छा तो पढ़ रहे हो। अरे नहीं, कहाँ पढ़ रही हूँ। आप अभी कुछ पूछ रहे थे क्या? क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं तो तभी ये पूछ रही थी, सुबह किस चीज की क्लास की बात कर रहे थे। सुबह क्लास लेते हैं ना माता जी, आदिलीला माता जी क्लास लेती है ना, अच्छा 7 बजे लेती है वो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसमें ये कुणाल माता जी आती है ना, तो वो थोड़ी बुजुर्ग है, उनको दिखता भी थोड़ा सा कम है और उनके पास किताब भी नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उसके लिए बोलते रहते हैं, और फिर इनसे अनम्यूट होने के बाद, म्यूट होने के बाद में इनका खुल ही नहीं रहा।
वो कई तरह की अच्छा सेटिंग मांग रहा था, तो मैंने कहा आप रहने दो, मैं बोल दूंगी दीदी लोगों को, वो कर देंगी। हाँ ठीक है ठीक है। चलो ठीक है माता जी, शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ध्यान योग अध्याय 6 श्लोक संख्या 11 और 12। सूचो देशे प्रतिष्ठाया शिथर्मासन आत्मन ना नातु यु इंचितं नाति नीचं चलांजिन कुशो उत्तरम् तत्र कांग्रम मन कर्त्वा यत चित इंद्रिय किरिये उपविश्यासने युज उद्धगो गमात्मविशुद्धे। हरे कृष्णा माता जी, और कोई कर सकता है? माता जी आप ही कर दो, टाइम थोड़ा रहे। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। सूचो पवित्र देशे भूमि में प्रतिष्ठा स्थापित करके शिथिरम दृढ़ आसनम आसन आत्मनम स्वयं का न नहीं अति अत्यधिक ऊंची स्तम ऊंचा न न तो अति अधिक नीचम निमन नीचा चल अजिन मुलायम वस्त्र तथा मृग छाला कुश तथा कुशा का उत्तरम आवरण तत्र उस पर एकाग्र मन कर्तवा करके यथचित मन को वश में करते हुए इंद्रियां क्रिये तथा क्रियाएं उपविश्य बैठकर आसने आसन पर यूज यात अभ्यास करें योगम योग आत्म हृदय की विशुद्ध शुद्धि के लिए। कृष्णा माता जी। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दें और फिर उसे मृगछाला से ढकें तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन पूछना चाह रहे थे, लेकिन भगवान तो मन की बात जानते हैं। तब ये 6 ध्यान योग की 6 विशेषताएं बताई है यहाँ, कि जैसे कि पवित्र स्थान पर जाना चाहिए और आसन न ऊंचा हो और ना नीचा हो। अगर ऊंचा नीचा होगा तो वह जगह हिलेगी तो ध्यान नहीं लगेगा। और नंबर 2 और ये नंबर 2 ही था कि आसन नीचा और नीचा ना हो और वो गिरने की और नीचे गिरने की भी संभावना होती है। और नंबर 3 वस्त्र सबसे ऊपर हो, क्योंकि जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु सांप ये सब मच्छर ये सब ध्यान भंग कर देते हैं। तो और एक मृगछाला होती है, वो मृगछाला भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि मृगछाल होती है वो मिर्ग की उससे होती है, तो वो खराब होने का वो होता है। अगर कपड़ा ऊपर नहीं बिछाएंगे तो वह पसीने से खराब हो जाती है, इसलिए ऊपर कपड़ा बिछाते हैं और नीचे मृगछाल होती है। नंबर 4 योगी आसन पर बैठकर अपना अपना मन एकत्रित करे। और नंबर 5 योगी को अपने मन को चित्त को एकत्रित करके और भगवान में लगाना चाहिए। और नंबर 6 ये भक्ति की क्रिया से नियमित होती है और जो कि भगवान के नाखूनों से मिलती है। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भगत अपना घर त्याग कर प्रयाग मथुरा वृंदावन ऋषिकेश हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं। यहाँ यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी की जो भारत के योगी होते हैं वो तो जैसे अपना घर त्याग कर और प्रयाग में मथुरा में वृंदावन में जो भी पवित्र स्थान है पवित्र नदियां हैं वहां जाकर अपना मन एकत्रित लगाने का योग अभ्यास करते हैं। लेकिन उन स्थानों पर भी अब इतनी भीड़ है ना कि वो योग लगा नहीं सकते, फिर भी वहां भी शांति नहीं है इस टाइम पे।
जो कि पहले टाइम में तो थोड़ा सुनसान था तो एक अलग बात थी, लेकिन अब तो वहां भी उतनी ही भीड़ है और भीड़ में वो योगाभ्यास नहीं कर सकते। और जैसे यमुना गंगा जैसी नदियां वहां प्रवाहित हो रही है, किंतु जो पश्चात देश हैं वहां पर उनके लिए संभव नहीं है। वो कैसे लगाएंगे? वहां तो ना ही तो यमुना है, ना ही गंगा है, और ना ही कोई पवित्र नदियां हैं। तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो योग की समितियों से भले कितना ही पैसा कमा लेंगे और इकट्ठा भी कर लेंगे और योग के जो अच्छे से अच्छे आसन है वो ले आएंगे, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं है। उनसे भी उनका मन तो विचलित ही रहेगा। ये सब इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। और जो ना ही आत्म संयमी है, जो जिनके अंदर भगवान की जब तक आत्मा के अंदर भगवान व्यास नहीं करेंगे इतने वो मन उनका विचलित ही रहेगा। वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते। अतः ब्रह्म शास्त्रीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में वर्तमान युग में जबकि लोग अल्प जीवी आत्म साक्षात्कार में मंद चिंताओं से व्यग्र रहते हैं और भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। यहाँ यही बता रहे हैं कि जो भी है, जो चाहे वो अल्प बुद्धि है या मंद बुद्धि है, चाहे कैसे भी हो और चिंताओं से घिरे हुए हैं, तो भी उन्हें ये सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान की भक्ति में अपना मन लगाना और भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कला नास्त्यम 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 गतिरने यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यहाँ यही बता रहे हैं कि यहाँ कपिल देव प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 3:28 में भागवतम में कपिल देव कहते हैं कि योग को अपना मन चित और भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए और इस संसार के घोर अंधकार को जो भगवान के चरणों में लगा देता है वो ही घोर अंधकार को हटा सकता है। और जो ये भगवान की ध्यान से भगवान की कांति को नहीं पा सकता। और जो योगी लोग हैं वो भी अपने भगवान अपने योग से अगर वो अपना ध्यान भगवान के नाखूनों की कांति के प्रकाश में लगाएंगे ना, तो उनको भगवत प्राप्ति हो सकती है। दूसरे शब्दों में अगर कोई संसार के घोर अंधकार से बचना चाहता है तो अपना चित भगवान के चित में ही स्थिर लगाना पड़ेगा। योगी को अपने अंदर की सभी इंद्रियों को बंद करना होता है। जैसे कि योगी होता है तो वो तो चुपचाप मौन धारण करके बैठेगा, लेकिन और सभी इंद्रियों को बंद करना होता है। लेकिन भक्ति में ये बंद करना नहीं होता, बल्कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाना होता है। और ध्यान की स्थिति में योगी को कुछ भी नहीं सुनना होता, और जो ध्यान योगी होते हैं उनको सुनना भी नहीं होता और बोलना भी नहीं होता। लेकिन भक्ति की विधि इनसे बिल्कुल अलग है कि वो अपने हरे नाम कृष्ण का बोलेंगे और उसको अपने कानों से सुनना है। जैसे कि हमें रोज बताते हैं कि भाई तुम जब माला जपो तो वो बोल लो और फिर उसको सुनो, तब वो सही रहेगा। तो और उसके अंदर होता है कि सुनो भी मत और बोलो भी मत, चुपचाप बैठ जाओ और भगवान के नामों का कीर्तन श्रवण करना चाहिए। और ध्यान की विधि में योगी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। भक्ति में जोर जोर से हमें हरे नाम का कीर्तन करना चाहिए। और बल्कि प्रभुपाद नहीं, उसने महाप्रभु ने कहा था कि 5035 साल पहले कि भाई कम से कम 16 लोगों का ग्रुप होना चाहिए और फिर उससे हजारों लोग जुड़ जाएंगे तो वो महाकीर्तन होगा। तो वो गांव गांव और ग्राम ग्राम और गली गली में होना चाहिए। और ये तो हमारे परिवार के साथ भी हमें शाम के टाइम पे बैठ के सभी को करना चाहिए। और लेकिन ये ध्यान योग में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई योगी को ऐसा नहीं होता, सिर्फ आसन पे बैठना होता है। उनकी ध्यान जो ध्यान लगाते हैं वो आसन पे ही बैठते हैं।
और 3:28 में कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण के चरणों में ही ध्यान करना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ योगी के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि है, और वह अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए, स्वच्छ और शुद्ध करना चाहिए। जो योगी होते हैं वो योग में तो बैठ जाए, लेकिन वो भगवान के चरणों को ही ध्यान से देखें और उसी के चरणों का ध्यान करें। उससे उसका शुद्ध हृदय भी शुद्ध होगा और स्वच्छ भी होगा। और जहां तक कि कितनी विशुद्ध जगह हो, यहाँ प्रभुपाद के लिए बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी विदेशों में गए थे, अमेरिका में गए थे, तो वो शुरू में गए जब अमेरिका में बावड़ी नामक एक जगह थी, वो सबसे खराब जगह थी, वहां सबसे ज्यादा नशा और मांसाहार, जुआ खेलना, ये चारों अपराध वहां होते थे, पाप होते थे। लेकिन फिर भी वहां के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के नाम का ही वहां फैलाया प्रभुपाद ने। और वो कितनी खराब जगह थी, लेकिन ध्यान योग की स्थिति सिर्फ पवित्र जगह पर ही होती है। अगर हम ऐसी गंदगी में जाएंगे तो वो बैठ नहीं सकता और ना ही उसका ध्यान लगेगा। और भक्ति योग एक ऐसा स्थान है जो कि प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भक्ति योग में कोई बाहर से या भीतर से कितना भी अपवित्र हो, फिर भी वह पवित्र हो जाता है। और इसका तो हम खड़े होकर, चलते हुए, जैसे खाना बनाते हुए, घर का काम करते हुए, हम कैसे भी इसका पालन कर सकते हैं। वो मन मन में हम बोल सकते हैं, जोर से भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान योग में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो ध्यान लगाए तो वो ऐसे बिंदु पे या और किसी चीज पे ना लगा के सिर्फ भगवान के चरण कमलों में लगाएगा तो फिर भी थोड़ा ध्यान लग सकता है। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को तो इतना ही समझ में आया, और आप थोड़ा बहुत कर दो। माता जी तो आज आई नहीं, माता जी तो कहीं बिजी लग रही है मेरे को, कोई आ गया शायद उनके। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम आप सभी को। प्रणाम माता जी। मैं सादर थोड़ा सा प्रणाम। बिजी चल रही हूँ कई दिन से ना, मैं इसलिए क्लास कोई में आ बात नहीं पा रही नहीं। हूँ। तो आज यहीं पे विराम करते हैं। हो गया ना आपका श्लोक का? हाँ हो गया माता जी। हम करते हैं, कल छुट्टी रहेगी। अच्छा अच्छा। कल जो है ना वो पेपर है ना सबका, आपने रजिस्ट्रेशन कराया माता जी? नहीं माता जी, मैंने तो नहीं करवाया। कराया, तो कोई बात नहीं, जो जिनको देना है वो दे लेंगे।